डिवाइड हो चुके हैं। लेकिन हर धर्म एक ही बात है, कोई धर्म अपने आपस में कभी झगड़ा करना सिखाता है? किसी ने ऐसे शिक्षा दी है कि हम आपस में झगड़ना चाहिए, ऐसे कोई धर्म बोलता है? नहीं बोलता। हर धर्म, जैसे डॉक्टर सलीम ने कहा, आनंद सर ने कहा कि हम एक ही ईश्वर के बच्चे हैं, हम एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए, एक दूसरे की मदद करना चाहिए और एक दूसरे के प्रति हमारी एक अच्छी भावना होनी चाहिए, हमारा एक दूसरे से रिश्ता अच्छा होना चाहिए, ताकि हम बोलेंगे कि ये हमारे पड़ोसी, अच्छे पड़ोसी। हमारे अच्छे पड़ोसी की पहचान वही होती है। हम आज भी ईद के लड्डू खाते हैं, चकली खाते हैं, ईद की खीर और सेवैयाँ खाते हैं, और अगर क्रिसमस है तो उसके भी हम लोग लड्डू और बहुत सारी चीज़ें खाते हैं। हम एक दूसरे में बांटते हैं, अब भी बांटते हैं, हाँ या ना? हाँ, बांटते हैं। क्या दर्शाता है वो? कि हम घर में हमारे बीच में जो भाईचारा है वो बना रहे, वो कभी नहीं टूटे। हमारे बीच में हमेशा प्रयास किया जाता है कि हम कैसे बटे, हम एक दूसरे में कैसे लड़े और हम एक दूसरे से कैसे दुश्मनी है। ये हमको सिखाया जाता है कई बहुत सारी चीजों में। लेकिन धर्म हमको इंसानियत सिखाता है, मानवता सिखाता है, और सबसे अच्छा कि एक अच्छा पड़ोसी का हमको बात सिखाता है, जो कहता है कि अगर कोई गरीब है, कोई बीमार है, किसी को मदद की जरूरत है, उसके पास जाओ, उसको मदद करो। ये धर्म सिखाता है। मैं सिर्फ ईसाई की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हर धर्म की बात। दूसरी बात, सबको माफ करो। आजकल सबसे बड़ा हमारे पास क्या है? हम एक दूसरे को कभी माफ, उसको मैं जरूर देखूंगी, उसका बदला मैं जरूर लूंगी, उसको कभी नहीं छोड़ूंगी। होता है ना? आपको माफ करने का तरीका, एक उदाहरण के लिए आपको कहता हूं कि जब यीशु मसीह को जब सूली पे चढ़ाया था, तो उस वक्त भी उसके बाजू में दो चोर लोग जिनको भी लटकाया था, लेकिन उस वक्त वो मरने जा रहा था, उस वक्त भी उन्होंने जो उसके दाएं तरफ का जो चोर था उसको माफ किया और क्या कहा कि आज आप मेरे साथ स्वर्ग में। आज की दुनिया में हम क्या देखते हैं? एक दूसरे के प्रति घृणा, एक दूसरे के प्रति दुश्मनी। हम किसी को माफ करना नहीं चाहते, लेकिन हमारा हर धर्म यही सिखाता है कि हम एक दूसरे को माफ करना। तीसरी बात, हम जब धर्म की बात करते हैं तो हम न्याय की बात करते हैं, हम समानता की बात करते हैं, हम जस्टिस की बात करते हैं। शायद आनंद सर ने उनके इसमें छोटा सा उदाहरण, आपने रामायण देखा होगा ना? देखा है? जब राम वनवास को जा रहा था, याद है? तो क्या हुआ? भरत आया और क्या बोला? राम ने बोला कि मैं 14 साल में अभी वनवास जा रहा हूँ, मेरे गद्दी पे आप। तो भरत ने क्या कहा? मैं नहीं बैठूंगा, ये गद्दी आपकी है, इसका अधिकार आपका है, इसको शासन करने का अधिकार सिर्फ ये गद्दी पे मैं कतई नहीं बैठूंगा। और उसने क्या किया? अपनी पादुकाएं उठाई और वो सिंहासन पे रख दी। देखो कितनी अच्छी सोच है कि ये अधिकार, ये शासन, ये कुर्सी, ये सत्ता, ये पावर, ये मेरा नहीं है। लेकिन आज हम क्या देखते हैं? भाई भाई में झगड़ा,
होता है ना? भाई एक दूसरे के ऊपर बात करने से तुले हुए। भाई ऐसा दुश्मन नहीं, भाई ऐसा मित्र नहीं। राम ने हमको सिखाया कैसे भाईचारा रखना। भरत ने सिखाया कि ये इसका अधिकार मेरा नहीं है, ये गद्दी पे नहीं बैठ सकता हूँ। लेकिन आज हम लोग एक दूसरे को, भाई भाई को छोड़ते नहीं, माँ बाप को छोड़ते नहीं, बहन भाई को नहीं छोड़ते, सब मुझे चाहिए, सब मुझे चाहिए। लेकिन धर्म हमको ये सिखाता है कि हम एक दूसरे के प्रति मानवता के दृष्टिकोण से, एक दूसरे के प्रति हम एक अच्छी इंसानियत के नाते से हम लोग रह सकते हैं। ये ईसाई धर्म भी कहता है, मुस्लिम भी धर्म कहता है, हिंदू धर्म भी कहता है। और सबसे अच्छा इम्पोर्टेंट है परिवार में प्रेम से रहना। सर ने अच्छा कहा कि आज हम लोग एक घर में रहते हैं, लेकिन एक दूसरे से हम लोग ज्यादा बातचीत नहीं करते। खाने पे बैठेंगे तो कोई खुशी की बात नहीं होगी, एक तो टीवी पे ध्यान रहेगा, नहीं तो मोबाइल में रहेगा। होता है ना? वही हो रहा है, क्योंकि हम अभी भगवान से, ईश्वर से थोड़ा सा बंधे हैं। लेकिन घर में, हमारे परिवार में ये बात हमको होनी चाहिए, आपस में प्रेम, आपस में समझदारी होनी चाहिए। अगर ये बात हम लोग मानते हैं, पालते हैं, तो जरूर हम एक दूसरे के प्रति इंसानियत की भावना से रहें। और आखिर में कहना चाहूँगा कि गरीब और जरूरतमंद की सेवा करें। हर धर्म ने सिखाया, सिर्फ ईसाई में नहीं सिखाया। इसीलिए आप देखते हैं ना, बहुत सारे वृद्धाश्रम है, बहुत सारे अस्पताल है, गरीबों की, मरीजों की वहाँ पे सेवा करते हैं। बहुत सारे लोग हैं, इस्कॉन है, आज न जाने कितने लोगों को खाना दे रहा है। सर सही है गलत है? सही, बिल्कुल सही है। गरीबों के लिए हर समय खाना देते हैं, स्कूल में खाना जाता है बच्चों के लिए। मानवता का प्रतीक, जीसस भी भगवान एक मानवता का प्रतीक है। उसने यही सिखाया, आपस में प्रेम रखो, प्यार से रहो, एक दूसरे को समझो, ताकि हमारा भाईचारा, हमारा समाज, हम सब एक साथ रह सके और एक अच्छे, क्या बोलते हैं कि पड़ोसी हम लोग एक उदाहरण सबके सामने पेश कर। जाते जाते मैं इतना आपको कहूँगा कि आज की वास्तवता, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर ने भगवान को बांट लिया। मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर में भगवान को बांट लिया। सागर भी बांटा, धरती भी बांटी, लेकिन इंसान को मत बांटा। धन्यवाद। और आखिर में हमारे साथ पास्टर एल्बर्ट है, मैं उनको इनवाइट करना चाहती हूँ एक छोटा सा इंटरफेथ प्रेयर। जो है काम करना पड़ता है हमको, इसके लिए विलम्ब ना करते हुए आइए आप प्रार्थना कर सकते हैं। ये जो प्रेयर है ये यूनिवर्सल है, ये हम सभी धर्मों के लोग जो है इसको प्रार्थना कर सकते हैं। हमारे पास भी एक यूनिवर्सल प्रेयर है, बट एकदम कॉमन प्रेयर है। ये मैं पीछे मैं बोलूँगा, आपको लगता है आपको बोलना है तो आप बोल सकते हो, अगर आपको लगता है नहीं मैं सिर्फ सुनना चाहती हूँ और बाद में मैं जुड़ना चाहती हूँ तो आप बोल सकते हो। आइए अपने आंखें बंद करें, ये हम प्रार्थना करेंगे। हे परमेश्वर, हे अल्लाह, हे भगवान वाहेगुरु, आप सभी के नाम अलग है पर एक ही हो। आप हमें शांति का रास्ता दिखलाए और हमें एक दूसरों को समझने के और प्रेम करने की शक्ति को दे। दुनिया में नफरत को दूर करके प्रेम, दया और एकता का प्रकाश हमारे अंदर फैलाए। सभी लोगों को स्वस्थ और शांति और सुरक्षा प्रदान करें। आमीन, आमीन।
क्योंकि अभी ये अपने परिवार से जुड़े हैं, लेकिन अपने आसपास हम लोग जहाँ बस्ती में रह रहे हैं वहाँ पे अलग अलग धर्म के लोग, जाति के लोग एक साथ हैं, तो उनके साथ हमारा रिश्ता जो है ना, वो कैसे हम ना एकजुट होके रह सकते हैं, वो हमें प्रयास करना है। क्योंकि सभी हमारे आज के प्रतिनिधियों ने बताया और हम लोग खुद ही ना अपना जो भी ग्रंथ है हम लोग पढ़ते हैं, तो हमें बताया गया है कि हमें सबसे ना एक साथ प्यार से रहना है। तो हम जितना प्रयास कर सकते हम लोग एक साथ रहना बहुत जरूरी है ना। हमारे अंदर जो भेदभाव है उसको हटाना है, नफरत को हटाना है और एक दूसरे की सहायता, एक दूसरे की सेवा, एक दूसरे की मदद में आके ना अपना इंसानियत, धर्म एक ही है और वो धर्म है इंसानियत का, और वो सबको हमें निभाना है। तो मुझे और किसी को कुछ पूछना है तो मैं आज दूसरों को नहीं बदल सकते, लेकिन हमें बदलाव कर सकते हैं। तो हमें हमारे से ही शुरुआत हमें करना बहुत जरूरी है। तो मैं आज हमारे जो वक्ता यहाँ पे उपस्थित थे, प्रोफेसर मयूर रेवले, डॉक्टर सलीम खान और हमारे जो प्रभु जी चैतन्य आनंद गुप्ता, पास्टर आल्बर्ट, हमारे मेल्विन सर, इन सब और प्रिया मैम, उन्होंने जो आज का ये प्रोग्राम यहाँ पे ऑर्गेनाइज उन्होंने किया है, तो सभी ने हमें ना नफरत को छोड़ के हम लोग कैसे प्यार से ना और एक दूसरे के बंधु क्या कहते हैं, भाईचारा के साथ हम कैसे रह सकते हैं ना, तो उसके बारे में हमें उन्होंने मार्गदर्शन किया है और हम आशा रखते हैं कि हम इस मार्गदर्शन को अपने जीवन में लाने का प्रयास करेंगे। तो इस सभी वक्ताओं को मैं नवजीत की ओर से और हमारे सभी महिलाओं की तरफ से तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। और अल्बर्ट सर को हमारी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट। थैंक यू एवरीवन आने के लिए, अपना सब टाइम देने के लिए। मालूम है दोपहर लंच का टाइम, सोने का टाइम रहता है, बट थैंक यू आने के लिए। तो आप सभी को भी धन्यवाद। आप ऐसे ही हम लोगों को सपोर्ट करते रहे, अपने जो भी कार्यक्रम रहेगा इसमें आते रहे। अभी मैं हमारे संजय गांधी पेंशन के लोग जो आए हुए हैं ना, जो हम लोग अपना फॉर्म भरने के बाद ही आप लोग जाते हैं। सूचना करने थोड़ा सा ध्यान देंगे। शुरुआत में सिस्टर ने बताया शांत रहो, जिनका उम्र है 15 से 40 और उनको चलाना है, अपना व्यवसाय करना
आप लोगों को रिक्शा चलाने का ट्रेनिंग बाद में लाइसेंस और रिक्शा की ट्रेनिंग वगैरह देख सकती है। तो अगर किसी को ऐसा आपको आपके लड़कियों को अगर किसी को करना है तो हमारे पास एक हफ्ते के अंदर नाम हम लोग जून महीने में ट्रेनिंग क्लास करने वाले हैं ना, उसके लिए शुरुआत में हम आएंगे